राघवेंद्र सिंह जी, भाई आप भी ये देखते हो कि कहाँ सेंध मारी ठीक रहेगी, कहाँ दीवार अभी थोड़ी कच्ची है, नमी है। आपने देखा कि मुरादाबाद में संभावनाएं बन रही हैं। क्या बताइए, अमित शाह जी के कद का नेता 15 दिन में 2 बार मुरादाबाद। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रामपुर में आप इसलिए निश्चिंत हो कि आपका संगठन जो है सो है, बाकी काम हाथी वाली पार्टी कर देगी। राघवेंद्र जी। हाँ अमिताभ जी, ये बेहतर हो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग अपना संगठन हम ही को देते हैं, इनका संगठन भी हम ही लोग चला लें। इन लोगों के तो बूते का कुछ रहा नहीं। अब ये हर विषय में 3 बातें हमारी कहेंगे, एक आधा अधूरा उनका कह देंगे भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। अरे मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की बेहतर तैयारी कर रही है, ये क्यों नहीं मान रहे हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, 8 सीटों में हमारा पूरा काम हो चुका है। हम लोगों की सिर्फ पर्ची बांटनी बाकी रह गई है। प्रचार खत्म होने के लिए 5 दिन तो बाकी रह गए हैं। 19 तारीख को, 17 तारीख को शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा। आज 13 तारीख हो गई है, 5 दिन रह गए हैं। माननीय अखिलेश यादव आज प्रचार को निकले हैं। चलने में दूध दुहेंगे, कर्मों को दोष देंगे। अरे मान्यवर, दिखाई तो पड़िए, हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, तब से लेकर के आज तक 1 मिनट भी धैर्य से नहीं बैठी है। हम लोगों की लगातार, हम लोग संगठनात्मक पहले ढांचा मजबूत किया, बड़े पैमाने में मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अपने सभी इकाइयों को मजबूत किया, फेरबदल किया जो हो सकता था उसको लेकर के बैठकें की। उसके बाद से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में लगभग 90% या 100% हो सकता है 1 सीटों में हमें प्रत्याशी न मिले, सभी प्रत्याशी मिल गए हैं। हम लोगों की नियमित बैठकें हो रही हैं, हम लोगों के नियमित कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश में 2 या 3 बार आगमन हो चुका है। योगी जी की 30 जनसभाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। हम लोग उसी के आसपास सीटें जीतेंगे। ये लोग जो है चुनाव लड़ने से पहले हार चुके हैं। ये लोग वास्तविकता भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग एक भी सीट ये नहीं बता सकते हैं कि ये सीट मैं जीतने जा रहा हूं। हम लोग 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। हम लोगों ने काम किया हुआ है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम वोट भी मिल रहा है। 2022 में 7% मुस्लिम वोट हमको मिला था। इससे पहले हमें मुस्लिम वोट यदा कदा मिल जाता था तो ठीक है, नहीं हमको मुस्लिम वोट नहीं मिला है। आज की तारीख में 7% 2022 में मिला है। और आगे आने वाले चुनाव में, जो अब ये चुनाव लोकसभा का हो रहा है, इसमें हमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट मिलेगा, क्योंकि लोगों की कारगुजारियां देखी जा चुकी है। अखिलेश यादव एमवाई के आधार पर राजनीति करते रहे हैं। जरा बताएं मुसलमानों को क्या देते रहे हैं? मुझे याद है कानपुर के चमनगंज चौराहे पर माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार गई थी, तो इन लोगों ने नौजवानों से कहा था मुस्लिम कि आप लोग अवैध हथियार रखिए। ये मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक ये लोग करते हैं। अभी अभी इन लोगों ने आतंकवादियों के लिए, अखिलेश यादव जी 2017 में मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था। भला वो हाई कोर्ट का जो इनको फटकार लगाई थी, कहा था इनको छुड़वा करके आपका पद्मश्री देंगे, तब ये वापस आए थे। इनकी तुष्टीकरण तो इस हद तक होती है। मुसलमान वर्ग भली प्रकार से जान गया है इनका भला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से होने वाला नहीं है। कांग्रेस का ही बता देते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोला करते थे मन से कि जो देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। ये क्या मुस्लिम वर्ग को बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम लोगों की जितने भी अंत्योदय की योजनाएं हैं, हम लोगों ने उसमें भर भर के मुस्लिम समाज को काट दिया हुआ है। चाहे मकान को लेकर के हो, शौचालय लेकर के हो, अन्न वितरण लेकर के हो, किसान सम्मान लेकर के हो, हम लोगों ने जितने % मुसलमान है उससे बढ़ करके उनको लाभ पहुंचाया हुआ है। ठीक है राघवेंद्र भाई, पार्टी जो है ठीक। नाविश को एक बुनियादी सवाल जो बहुत जरूरी है, मैं बहुत नीचे तक सीटों पर उलझना नहीं चाहता, मैं एक बड़े नैरेटिव को समझना चाह रहा था, इसके लिए बहस रखी थी। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में जो फैसले लिए, उन फैसलों ने मुलायम सिंह को मुसलमानों के बीच में, तो सीधी सीधी कर रहा हूँ, कहीं चाशनी में लपेट के नहीं, सीधी बात कर रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम बना दिया, ठीक। और मुसलमानों में वो मुसलमान नेताओं से ज्यादा भरोसेमंद चेहरा हो गए। इस बात को समझिए। मुसलमानों में, मोइन पठान आप भी, मुसलमानों में
अगर कोई गैर मुस्लिम सबसे बड़ा चेहरा था उत्तर प्रदेश में तो दैट वाज ओनली मुलायम सिंह यादव, क्योंकि मुसलमान कहता था कि हमने इनको परख लिया। ठीक, अखिलेश यादव ने अभी ऐसा कोई इम्तिहान तो दिया नहीं मुसलमानों के लिए क्या? भाई मुलायम सिंह तो कहते थे कि हमने तुम्हारे लिए मौलाना होना मंजूर किया, क्या अखिलेश यादव के छोटे से राजनीतिक जीवन में तो अभी कोई ऐसा अवसर आया नहीं। एक, और जब आप मुलायम सिंह नहीं हुए अभी किसी ने अखिलेश यादव को तो मौलाना अखिलेश कहा नहीं, तो आपको आजम खान की जरूरत है। मुलायम सिंह तो मौलाना मुलायम हो गए थे, फिर भी वो आजम खान को आजम साहब कह के हमेशा साथ रखते थे। अखिलेश यादव अभी मुलायम सिंह नहीं हो पाए और आजम खान अलग और ये अलग रास्ते पर, ये स्थिति क्या है नावेशी को? समाजवादी, देखिए तर्क आप कुछ भी दें, लेकिन मूल बात है समाजवादी पार्टी का बेसिक ढांचा अभी भी एमवाई पर टिका है। ये हिलेगा जी बिल्कुल, तो मेज पलट जाएगी। देखिए जो आधार होता है ना, जो जमीन होती है ना, वो जमीन उसका महत्व हमेशा रहता है। जिस जमीन के ऊपर, जिस नींव के ऊपर इमारत बनती है, अगर उस जमीन को नजरअंदाज कर देंगे तो पूरी इमारत ढह जाती है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण के ऊपर समाजवादी पार्टी उभरी है। और जो बात आपने मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के बारे में कही, दोनों में बुनियादी अंतर इसलिए है क्योंकि मुलायम सिंह एक मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता हो गए थे, उनको मुल्ला मुलायम लोग कहने लगे थे, सबसे बड़े सरपरस्त हो गए थे मुसलमानों की, और मुसलमान उनको बहुत मानते थे और हमेशा मुसलमानों की वो बात करते थे। लेकिन अखिलेश यादव मुसलमानों की बात इसलिए नहीं करते हैं, उनको आजम खान की जरूरत इसलिए नहीं है, उसका कारण है स्थितियों परिस्थितियां बदल गई हैं। मुलायम सिंह को लगता था कि अगर मुसलमानों को हम दोनों हाथों में नहीं पकड़े रहेंगे तो कोई छिटक के कांग्रेस में फिर वापस चला जाएगा, कोई एक उभरती हुई पार्टी बसपा में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, भाजपा में तो नहीं जाने वाला, बाकी धर्मनिरपेक्ष नाम के कई दल हमेशा हर दौर में पैदा होते रहे और कांग्रेस हमेशा रही। ऐसे में आज की स्थिति अलग हो गई है। आज की स्थिति उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी है और अखिलेश यादव को लगने लगा है कि मुसलमान बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, दूसरा विकल्प कोई है नहीं। कांग्रेस हाशिए पर है और बसपा उभर नहीं पा रही है, लगातार उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो अखिलेश को लगने लगा कि हमें आजम खान और मुस्लिम परस्ती की जरूरत क्यों है, मुसलमान जाएगा तो कहां जाएगा, आखिरकार मुझसे नाराज होकर भी मुझे वोट देगा, इसलिए हम मुस्लिम परस्ती करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ताना देगी, इसलिए हमें मुस्लिम परस्ती किए बिना, आजम खान की खुशामद किए बिना मुसलमानों का वोट मिलना है, तो आखिर हम क्यों मुलायम सिंह बन जाएं, हम क्यों मुल्ला मुलायम कहलाएं। तो मुख्य बात यह है। दूसरी बात सबसे अहम है, जिस बात आपने कही मुरादाबाद रामपुर, ये बात बिल्कुल सही है कि इन सीटों को लेकर जो तकरार हुई, टिकट बंटने में और तय होने में जो तमाम डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं, उसका असर तमाम पश्चिम की सीटों पर पड़ेगा, ये बात तय है। दूसरी बात यह कि पश्चिम में जहां बहुत ही चैलेंजिंग मुकाबला है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कह रहे हैं कि यहां से जो शुरुआत होगी ये अंत तक पूरे देश में जाएगी, और उत्तर प्रदेश में तो इसका असर होगा ही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट पड़ेंगे वही उसी रेशियो में अन्य चरणों में भी उत्तर प्रदेश में वोट पड़ेंगे और एक माहौल, एक हवा शुरू हो जाएगी। ऐसे में मैं विपक्षी दलों की उन कमियों को इंगित करना चाहता हूं, जहां पर इतना चैलेंजिंग हो वहां प्रचार में आज अखिलेश यादव जी इतना विलंब के बाद आज खड़े हुए हैं। दूसरी बात, सीटों को लेकर और डिस्प्यूट्स इतने जबरदस्त, अरे हम कह रहे हैं गोयल साहब की बात हो रही है, अभी हमारे भाई ने कहा, यादव जी ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुलायम अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब में कोई तकरार नहीं है, ठीक है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई कार्यकर्ता जहां पर प्रचार भी नहीं ढंग से हो पाया है, वहां पर रामपुर में दुष्प्रचार समाजवादी पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता बाकायदा बाइट देकर वीडियो बनाकर कर रहा है तो समाजवादी पार्टी उसको 2 मिनट में निष्कासित करे, लेकिन वो नहीं करेगी चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि वो आजम, ठीक है नावेद भाई, आपने कहा निष्कासन कर दिया, ठीक है नावेद भाई, ठीक 2 मिनट में भगा दिया जाता है। ठीक, अगर निष्कासन, अशोक जी के पास अगर निष्कासन कर दिया गोयल का, तो अभी जो रार कमरे के अंदर है वो चौराहे पे आ जाएगी। मोइन पठान मेरी बात से सहमत होंगे, बोलेंगे नहीं क्या? रामपुर की सड़कों पे भांगड़ा होने लगेगा, आप इधर निष्कासित करो गोयल को। अशोक जी ये बात भी ठीक है, अगर गोयल पार्टी लाइन को तोड़ रहे हैं,
तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता तो है नहीं गोयल। 10 साल रामपुर को में संगठन को हेड कर रहे थे गोयल। आजम खान के बिल्कुल पॉकेट के आदमी है, कान में बात करने वाले। अगर वो अनुशासन तोड़ रहे हैं और इसका संकेत गलत जा रहा है और ऐसा मैसेज जा रहा है कि आजम खान और अखिलेश जी में कुछ तनाव है, तो इनको निकाल बाहर क्यों नहीं कर दिया? अशोक जी देखिए अमिताभ जी देखिए, हमारे दल में डेमोक्रेसी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने मन की बात कह लेने के लिए। माननीय मोदी जी की तरह रेडियो पे हो रहा है, बहुत नहीं, चुनाव का टाइम है भाई साहब, चुनाव के टाइम में दुष्प्रचार नहीं, लोकतंत्र थोड़ा बाद में करना मालिक, ये तो भैंस पानी में चली जाएगी तब तक लोकतंत्र में। अशोक जी देखिए, वही मैं कह रहा था अमिताभ भाई। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं वहां के नेता की, इसमें कोई, देखिए उन्होंने अपने मन की बात बोली, लेकिन जो परिस्थितियां हैं अमिताभ जी, उन परिस्थितियों को देखते हुए हर व्यक्ति, हर दल का नेता यही चाह रहा है कि अगर 80 नहीं हारेंगे तो इस प्रदेश की दुर्गति होना तय। हम लोगों की आपस में छोटी मोटी जो भी बातें हैं अमिताभ जी, वो बातें हम लोग सुलझा लिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी ये जान रहे हैं, अब पूरी रामपुर की जनता जान रही, मुरादाबाद की जनता जान रही है कि अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो इस देश के युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से कमर फिर तोड़ेंगे, इस देश के युवाओं को पेपर लीक के माध्यम से कमर फिर तोड़ेंगे और लगातार क्या करिए। नहीं भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें भैया अशोक जी, मसला वो नहीं, मसला आजम खान का है, पेपर लीक तो बाद में है। राघवेंद्र चल देते हो, अरे भाई अपनी बात किया करिए। आज से लेकर अखिलेश यादव ने कौन सा परफॉर्मेंस सही दिया है बताइए? 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे, 17 कम से कम पेपर लीक नहीं हुआ राघवेंद्र जी, कम से कम 7 सालों में 9 बार पेपर लीक नहीं हुआ। अग्निवीर के माध्यम से हमारे युवाओं की कमर नहीं तोड़ी गई, वसूली गैंग नहीं चलाया गया। आप लोगों तो वसूली गैंग चला रहे हैं। इस देश में वसूली गैंग चलाने का कोई पुरस्कार अगर मिलेगा तो मोदी सरकार को मिलेगा। जिस तरह से संवैधानिक रूप से आप लोग लगातार 2014 से देश को लूटने काम कर रहे हैं, यह काम आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। राघवेंद्र जी, आप लोगों ने देश को संवैधानिक तरीके से लूटने का काम किया है, कानूनी तरीके से लूटने का काम किया है। इस देश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता विशेष रूप से देख रही है। इन लुटेरों को भगाना है, इन लुटेरों को भगाएंगे तभी देश बचेगा। संविधान कुचलने वालों को भगाएंगे तभी संविधान बचेगा। इन अग्निवीर पेपर लीक करने वालों से को भगाएंगे तभी देश बचेगा। दोनों लोगों को रुकना है, दोनों जगह की दोनों भाई, दोनों लोग आगे। आज की बहस संविधान, बाबा साहब, आ रहे मोइन पठान, मैं आपको भी कह दूं, आप भी सुन लो ताकि भटके नहीं कोई। संविधान, बाबा साहब अंबेडकर, अग्निवीर, मनरेगा, इस पर नहीं है क्या? लोकतंत्र बचाओ, क्या क्या बचाओ, ये सब बातें नहीं है। मसला ये है कि आजम खान क्या कर रहे हैं। अब मुरादाबाद में रुचिवीरा और एसटीएसन में क्या हो रहा है। मुरादाबाद और रामपुर से जो ट्रेंड सेट होगा वो समाजवादी पार्टी की बुनियाद का बेटर हाफ है, ठीक? आधा हिस्सा है, आधा एम आधा वाई। रामपुर हारने का मतलब समाजवादी पार्टी के लिए एक सीट हारना नहीं होगा। उसके बाद क्या बरेली जीतोगे? वहां तो मुलायम सिंह के समय से ही हार गए, हारना शुरू हो गए थे। बरेली, अलीगढ़ में आप तो मुलायम सिंह के रहते ही हारना शुरू हो गए थे भाई। जो बचा था वो यहीं बचा था, मुरादाबाद और रामपुर। इसलिए मैं विषय लेके आया, वरना मैं 2 सीटों पर थोड़ी नहीं चर्चा करने आता यार। आप लोग हर चीज को वहीं ले जाते हो, लोकतंत्र, संविधान पर। अरे भाई, चुनाव तो चुनाव के ढंग से होगा कि लोकतंत्र करने बोलने से वोट पड़ेगा कि लोकतंत्र, बाबा साहब, संविधान और जय हिंद। तो बाकी लोग जो पसीना बहा रहे हैं उनको समझ नहीं है। आप ज्यादा समझदार हो, बोले हम लोकतंत्र लिख देंगे ट्विटर पे और वोट हो जाएगा। अरे जनता तो जान ही नहीं लोकतंत्र है, तभी तो चुनाव हो रहा है। अब इसमें और क्या बताएगा कोई? लोकतंत्र है इसीलिए चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र नहीं होता तो चुनाव क्यों होता? खैर,